हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के वर्क एनर्जी चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 56। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। द बॉब ऑफ अ स्टेशनरी पेंडुलम इज गिवन अ शार्प हिट टू impart it a horizontal speed of √3 gl. Find the angle rotated by the string before it becomes slack. तो ये एक पेंडुलम है। इस पेंडुलम के बॉब को एक हिट दिया गया जिससे इसके पास वेलोसिटी आ गया √3gl। तो अब हम लोग को ये बताना है कि कितना एंगल टर्न करके स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा, मतलब स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाएगा। तो जब ये रोटेट करते हुए हॉरिजॉन्टल से ऊपर गया तो ये वर्टिकल से कुछ थीटा एंगल बना रहा है। इस पोजीशन पर जब ये पहुंचा तो यहां पर ही कहीं ये कांटेक्ट लूज करने टेंशन जीरो होने वाला है। हॉरिजॉन्टल से ऊपर ही कहीं पर टेंशन जीरो होगा, बिलो हॉरिजॉन्टल टेंशन जीरो नहीं हो सकता, रस्सी स्लैक नहीं हो सकता, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल से नीचे है तो ये जो mg है, mg का एक कंपोनेंट जो कि इस डायरेक्शन में आएगा ये टेंशन प्रोवाइड करेगा, तो ये टेंशन को जीरो नहीं होने देगा। तो हॉरिजॉन्टल से नीचे नीचे तो mg का एक कंपोनेंट मौजूद है जो इसमें स्ट्रिंग में टेंशन बनाए रखेगा। तो स्ट्रिंग में जब भी टेंशन जीरो होना है ये श्योर है कि वो हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर ही होगा। तो हम लोग ये कंसिडर कर लिए कि वर्टिकल से थीटा एंगल पर जब ये है, इस समय स्ट्रिंग का टेंशन जीरो होने वाला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस थीटा एंगल पर हम लोग टेंशन निकालेंगे कि कितना है, और फिर उसको जीरो करके वो एंगल हम लोग को पता चल जाएगा। थीटा एंगल पर पहुंचा, इसके पास स्पीड है v। हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो इधर ये अलोंग द स्ट्रिंग टेंशन t है, वर्टिकल में mg, और सर्कुलर मोशन कर रहा है ये, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r, मतलब v²/l। अलोंग द स्ट्रिंग इक्वेशन लिखेंगे F इक्वल टू ma का। तो नेट फोर्स में एक तो ये T है और एक mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा। तो T प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज mv²/l। ये हुआ पहला इक्वेशन। अब यहां पर ये जो v है वो अननोन है। इस v को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से निकालकर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हम लोग को टेंशन किसी भी एंगल थीटा पर मिल जाएगा। इसको इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग रेफरेंस लेवल कंसीडर कर लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और हम लोग अप्लाई करते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। जब ये इस थीटा एंगल पर है तो इस पॉइंट से, जो इसका हिंज वाला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इससे L cos थीटा हाइट पर है, ये लेंथ L है, तो ये हाइट L cos थीटा हो जाएगा। तो इनिशियली इस बॉब का पोटेंशियल एनर्जी जीरो, रेफरेंस लेवल पर है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mu², u स्पीड है। फिर जब यहां पहुंचा बॉब तो इस रेफरेंस लेवल से कितने हाइट पर है, L प्लस L cos थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी mgl प्लस L cos थीटा, एंड स्पीड v है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिए, u का जो वैल्यू है √3gl वो इसमें पुट कर देंगे, तो स्पीड अपने पास आ जाएगा √gl माइनस 2gl cos थीटा। इस v को हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहां से मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन में v का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए, और अब टेंशन को जीरो कर देते हैं। हम लोग को ये पता करना था कि कहाँ टेंशन जीरो हो रहा है, स्ट्रिंग कहाँ स्लैक हो रहा है। तो टेंशन का एक्सप्रेशन निकाले, उसमें टेंशन को जीरो कर देते हैं हम लोग। तो थीटा आ गया अपने पास cos इनवर्स 1/3। तो वर्टिकल से, यहां देखते हैं इस डायग्राम में, वर्टिकल से cos इनवर्स 1/3 एंगल पर टेंशन जीरो होगा। तो फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द स्ट्रिंग बिफोर इट स्लैक। तो ये कितना एंगल टर्न किया है, यहां से अगर थीटा एंगल पर स्ट्रिंग स्लैक हो गया तो ये पाई माइनस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा एंगल ये टर्न कर चुका है।